और सीधे यहाँ आके सिलेंडर ही भराया। तो हम लोग पहुंच गए हैं नए वाले कमरे पर। उस पर रेगुलेटर लगाते ही ऐसा कुछ हुआ, इतना बड़ा धमाका हुआ और सारे ही जो इसके टुकड़े हैं ये देखो अचानक से जो है ये फटा और सीधे मेरे मुंह पे लगा। अगले वो एक यहाँ पर लगा। एक सेकंड में हुआ जो हुआ। चादर नहीं, पिलो चाहिए, घर की याद तो नहीं आएगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नए दिन के साथ बहुत प्यारी धूप भी लग गई, साथ में आसमान में बादल भी लगे हैं और अच्छी बात है कि आसमान नीला दिख रहा है। कल रात भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, सुबह होते ही सुनहरा दिन होने लग गया। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। और हमारा कालू भी यहाँ नीचे वाले जंगले में बैठा हुआ है, आराम से इधर उधर निगरानी कर रहा है। तो आज हमको निखिल का रूम सेटअप करना है। निखिल कुछ सामान लेके गाड़ी में चला गया है। मैं और मेरा दोस्त जाएंगे बाइक से, वहाँ पे जाके निखिल और किरण का रूम एक साथ शिफ्ट करेंगे, यानी कि दोनों अब एक साथ ही रहेंगे। सुबह के 9:15 हो चुके हैं और मेरे गाँव से अगस्त्यमुनि की दूरी 40 किलोमीटर है। मेरे घर से गांव के रास्ते तक पहुंचने के लिए थोड़ी बहुत चढ़ाई भी है और आजकल गदेरे में काफ़ी सारा पानी हो गया, क्योंकि डेली रात को बारिश हो रही है। और मुझे ये वाला मौसम बहुत अच्छा लगता है, जिसमें सुबह सुबह बढ़िया सी धूप लग जाती है और आसमान भी नीला रहता है, कोई बारिश नहीं होती, कोई गर्मी नहीं होती। तो आजकल कुछ ऐसा ही मौसम है और साथ में खूबसूरत नज़ारे भी दिखते हैं। तो ये है मंडवे की फसल, जिसको हम लोग कोदा बोलते हैं, और ये भी पकने वाला है। और जो पहाड़ के बच्चे रहते हैं वो इसको खाते हैं। इसको हमारे यहाँ डांखोली बोलते हैं, मंडवे के पौधे के तने को। तो बचपन में हम इसको बहुत खाया करते थे। ये काफ़ी मीठा होता है और इसीलिए ये भालू को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। भालू खेत में इनको चबाता रहता है, कुछ इस तरीके से इसको चबाते हैं। अगर आप उत्तराखंड से हैं या फिर गाँव में रहे हैं जहाँ पर मंडवे की फसल होती है, तो कमेंट में बताना कि क्या आपने भी इसको खाया है कि नहीं खाया। और नीचे की साइड है मक्का की खेती, यानी कि मुंगरी की खेती। तो कुछ तो हवा की वजह से नीचे लुढ़क गई, कुछ अभी खड़ी हैं। इस तरफ है राजमा और यहाँ से मेरा गांव शुरू हो गया। यहाँ पर गौशालाएँ हैं और यहाँ आगे से घर शुरू हो गए। बारिश के कारण आजकल हमारे गांव के बीच से जो नाली गुजरती है, जो नहर है, उसमें भी पानी काफ़ी बढ़ गया और पानी कंटिन्यूस बहता जा रहा है। और बारिश होने के बाद ये काफ़ी बढ़ जाता है। इसमें छोटे बच्चे भी बह सकते हैं, इतना तो पानी इसमें आ ही जाता है। और ये गांव के बीचों बीच ये नहर है। मैं अभी अपने गांव के ऊपर पहुंच गया और चारों तरफ आजकल मंडवे की खेती देखने को मिल रही है। झंगोर की जो सार है वो उस तरफ है या फिर उस तरफ है। गांव की साइड मंडवा ज़्यादा बोया हुआ है और साथ में जो साग सब्जियां होती हैं, जैसे कि राजमा, कद्दू, करेले, ककड़ी, मक्का, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि लोग घरों के आसपास सब्जियां और खाने वाली चीज़ें ज़्यादा बोते हैं, ताकि उनकी रखवाली भी हो सके और फटाक से निकाल के खाया भी जा सके। मैं पहुंच गया अपने गांव के रोड में। आज के सफ़र का साथी भी अनिल है। अभी हमारे गांव के उस साइड के जंगल में बादल लगे हुए हैं और यहाँ ऊपर की साइड भी बादल लगे हुए हैं, जबकि बीच में धूप है। तो मेरे गांव के मौसम में बहुत अंतर रहता है। तभी यहाँ बादल लग जाते हैं, तभी धूप है और तभी बारिश भी हो जाती है। हम अभी अपने गाँव के सबसे ऊपर वाली जगह पर पहुँचे हैं और यहाँ पीछे देखो कितना कोहरा लगा हुआ है। कोहरा ऐसा कि धोडार का पहाड़ भी आधा ढक गया। और नीचे की साइड में आपको बताता हूँ, यहाँ बीच से आपको धूप दिख रही होगी। तो ऐसा कुछ मौसम है हमारे गांव का। आधी साइड कुछ और आधी साइड कुछ और। यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि तुरंत बारिश आएगी। रास्ते में हमको बहुत सारे लंगूर मिले, ऐसे पहाड़ पे बैठे हुए हैं आराम से। और कुछ तो यहाँ ऊपर पेड़ पे चले गए हमारी आवाज़ सुन के। ओए गुणी। आजकल बारिश भी खूब होने लगी है, तो इसीलिए हमारे गांव में भी कुछ झरने हैं जो कि दिखाई देने लग गए। ये है झरना, इसका नाम है छौड़ा। पहाड़ में झरने को छौड़ा ही बोलते हैं, इसीलिए उस जगह का नाम भी छौड़ा है। और यहाँ से हमारा गांव भी बहुत अच्छा दिखता है। ये रहा खेतों के बीच में। जैसे ही हम लोग तेवड़ी के पास में पहुंचे, इस सामने कार्तिक स्वामी की साइड से काफ़ी तेज़ बारिश आ रही है उस वाले एरिया में। और यहाँ तो मौसम बिल्कुल सूखा सूखा है, तो फटाफट निकलते हैं। वो बारिश ज़्यादा इधर नहीं आती है,
वहीं तक रहती है। यहाँ से ये कांदी गांव है और बगल पर ही ये बाड़व गांव है। भगवान ने प्रकृति को कितना खूबसूरत बनाया है। हम जहाँ हैं यहाँ धूप है और हमारे सामने वाली पहाड़ी पर कितनी तेज़ बारिश हो रही है। वहाँ पूरे मोहनखाल से लेके यहाँ ठीक कार्तिक स्वामी तक, और यहाँ धूप ही धूप, और कितना सुहाना मौसम हो रखा है। हम लोग अभी रुके हैं चोटाधार में। अब जाके पहुँचे हम लोग कंडारा, और जैसे इस साइड आए वैसे गर्मी का एहसास होने लग गया। और गर्मी इतनी ज़्यादा, और यहाँ का मौसम इतना गर्म है कि यहाँ पर जो धान की फसल है लोगों ने उसको काट के खेत में जो कुनका होता है वो लगा दिया। तो कुछ दिनों बाद धान की मंडाई भी शुरू हो जाएगी। जितने भी पीले खेत आपको दिख रहे हैं सब खेतों में धान है। और हम सोच भी नहीं सकते कि ऊपर की साइड बारिश लगी थी, यहाँ इतनी तेज़ धूप हो रही है। आजकल लैंडस्लाइड कुछ ऐसे होते हैं कि पूरी पहाड़ी ही नीचे आ जाती है। यहाँ पर ये शायद जलई जाने वाली रोड है, तो उसका एक बड़ा सा हिस्सा पूरा नीचे आया। यहाँ देखिए कितना सारा मलबा और कितने बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर गिरे हुए हैं। तो जिस भी है वहाँ पर साफ़ करने के लिए, क्योंकि सितंबर महीने में यानी कि भादों के महीने में पहाड़ जो है वो धूप में ही चटकने शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग पहुंच गए अगस्त मुनि में और सीधे यहाँ आके सिलेंडर ही भराया। गैस की गाड़ी जाने ही वाली थी तो उसको रुकाया। तो ये सिलेंडर भर चुका है, अब इसको लेके चलेंगे कमरे पे, बाकी काम तब होगा। चलो उठाओ भाई। हाँ रहना कमरे पे रहना पड़ेगा तो काम तो करना पड़ेगा। तो हम लोग पहुंच गए हैं नए वाले कमरे पर और सिलेंडर तो लेके हम आ चुके हैं। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। और निखिल क्या हाल है? तो निखिल सुबह गाड़ी में आया, सिलेंडर वही लाया। कल सिलेंडर चंदनगर रख दिया था और निखिल सावधान की पोजीशन में खड़ा हो गया। तो फिलहाल सामान यहाँ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है सब चीज़, तो इसको सेट करने में समय लगेगा। तो ये है कमरा। कमरा तो ठीक ही दिख रहा है। कितना है यहाँ का किराया? 3,000 रुपये। इतना महंगा? तुमने डिस्काउंट की बात नहीं करी नहीं। तो जो सिलेंडर हम अभी भरा के लेके आए थे उस पर रेगुलेटर लगाते ही ऐसा कुछ हुआ, इतना बड़ा धमाका हुआ। और सारे जो इसके टुकड़े हैं ये देखो यहाँ नीचे गिरे हुए हैं। और ये जैसे हम चेक कर रहे थे कि रेगुलेटर काम का है कि नहीं है, तो अचानक से जो है ये फटा और सीधे मेरे मुंह पे लगा और बंद भी नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑन करा हुआ था तो ये लॉक हो रखा था। तो मैं सोच रहा था इसको निकाल दूं, पर निकला भी नहीं। फिर इसको बंद किया तब जाके निकला, नहीं तो बड़ा हादसा होने वाला था सच में। मतलब ये चीज़ें भी इतनी नकली आती हैं कि लगाते ही सीधे फट गया, सोचो। और जबकि इस पर ISI भी लिखा हुआ है। और इसका बाकी वाला जो हिस्सा है वो यहाँ गिरा, स्प्रिंग वगैरह, और ये जो इसके ऊपर वॉल रहा होगा, भाई साहब हो गया था आज। तो इसीलिए जब भी सिलेंडर लाएं तो अच्छे से रेगुलेटर वगैरह चेक करें। आज पता चला कि इसके अंदर रबड़ का कुछ रहता है। सच में बड़ा खतरनाक धमाका हुआ। और जो उसके टुकड़े निकले वो एक यहाँ पर लगा, यहाँ पर थोड़ी सी खरोच आ गई है। मतलब इतनी जल्दी हुआ, 1 सेकंड से भी पहले हुआ, जबकि ये इतना हार्ड मटेरियल का रहता है फिर भी ये फटा। तो ये रहे रेगुलेटर के अंजर पंजर, और इसके ऊपर का जो रहता है ना ये, वो भी पता नहीं कहाँ गिरा हुआ था। भाई मैं तो डर गया था। पर ऐसा था कि अगर डर जाते और बाहर भाग जाते तो गैस तो लीक होती रहती, फिर बड़ा हादसा होता। इसीलिए कोशिश करी कि इसको निकाल ही दो, बंद कर ही दो। और वैसे भी नया सिलेंडर था, अभी लाए थे उसको, अभी गैस की गाड़ी आई थी। तो आज नए कमरे पे आते ही हो गया था, शुरुआत हो गई थी नहीं खतरनाक वाली। भाई अनिल को कैसा लगा? तूने देख लिया था होते हुए? क्या दिखा? मतलब धमाका हुआ का काम भाई। कुछ पता नहीं चला, पर 1 सेकंड में हुआ जो हुआ। निखिल ने देख लिया था? आवाज तो नहीं आई। कैसा हुआ? धमाका हुआ। सावधानी से करना यूज, ठीक है? ये वाला नहीं, नया लाएंगे। ये तो यूज करने लायक भी नहीं है। तो देखिए अगस्त मुनि में पहुंचते ही सबसे पहले मंदाकिनी नदी के दर्शन होते हैं, जिसका रंग अभी बहुत ज़्यादा मटमैला हो रखा है। रात को काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, उसकी वजह से नदी का रंग भी बदल गया। और यहाँ सामने, ठीक कॉलेज के सामने, ये वाली जो रोड है ये आगे बहुत सारे गाँवों को जोड़ती है, मयाली भी जाती है। तो ये काफ़ी लंबे टाइम से ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पर
काफ़ी लैंडस्लाइड होता रहता है और ये बहुत ऊपर तक पहुंच गया। कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ नीचे से, और पहुंच गया यहाँ ऊपर। तो ये कॉलेज है। तो अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए। रूम शिफ्ट कर रहे हैं तो कुछ सामान नहीं है, तो उसको लेने के लिए बाज़ार जा रहे हैं। चादर नहीं, पिलो चाहिए बस। तो हम पहुंच गए कपड़ों की दुकान पर, जहां से हम बिस्तर का सामान लेंगे। इधर गद्दा तैयार हो रहा है और तकिया भी तैयार हो रहा है। तो ये है तकिया, इस पे ये क्या हो रखा है, ये रफू हुआ है ना, दूसरा। तो गद्दा भी तैयार है और इसको पैक करेंगे, फिर लेके जाएंगे इसको कमरे पे और अब पूछेंगे कीमत कितनी कितनी है। क्योंकि जब मैं कॉलेज आया था अपना सामान भी यहीं से लेके गया था, तो 5-6 साल बाद आए हैं इस दुकान पे। चलिए हमने यहाँ से बिस्तर ले लिया है, अब चलते हैं सीधे कमरे पर इसको सेट करने के लिए। थैंक यू भाई जी, फिर मिलेंगे। तो भाई साहब बनियाड़ी में तो बंदरों का आतंक ऐसा है कि डर लगता है जाने में। ये तो हाथ भी पकड़ देते हैं। एक बार मेरे साथ हुआ था, ऐसा हाथ पकड़ा उसने मेरा कि कहाँ जा रहा है, इधर आ तो ज़रा। और कोई खौफ नहीं इनको, देखो। तो इनके साथ ऐसा नहीं है कि आप पत्थर उठाओगे और वो डर जाएंगे, वो आपको डरा देंगे और भगा देंगे। देखो चल बे भाई, देखो। तो वो बैठा हुआ है, अब उस पर बात है कि कब वो नीचे जाएगा, तो हम भी नीचे जाएंगे। हेलो, देखो एक अंकल जी पे उसने शायद अटैक कर दिया, मुझे लग रहा है इधर से। हेलो, भाई साहब भाई तुझे नहीं लग रहा होगा कि ये इतने खतरनाक हैं? देखना मत उस पर, अगर दिख जाए तो। वो अंकल कहाँ गए? तो हम लोग सुबह से फोल्डिंग चारपाई ढूंढ रहे हैं, हमको कहीं नहीं मिली पर यहाँ पर मिल गई। तो यहाँ पर बहुत सारा सामान है। कहाँ गए थे हम? तीसरे फ्लोर पे। तो ये रही वो फोल्डिंग चारपाई, तो यहाँ पे मिली। यहाँ से मैं वॉशिंग मशीन भी ले गया था। और अब बात करते हैं डिस्काउंट के कि कितना लगेगा। तो चारपाई लेके हम पहुँच चुके हैं कमरे पर और यहाँ पर बैठे हुए हैं, नाशपाती खा रहे हैं और ककड़ी खा रहे थे। ककड़ी खाते ही हिचकी लग गई, तो यहाँ पर नाशपाती कटी हुई है, ककड़ी भी है, ये सारी चीज़ें घर की हैं। और यहाँ पर अंजलि भी आ गई है। क्या हाल है अंजलि? बढ़िया। तो पहले किरण और अंजलि साथ में थे, अंजलि और किरण अब अलग अलग हो गए, फिर बिछड़ गए। और निखिल, बढ़िया से कॉलेज में रहना, मस्त, ठीक है, एंजॉय करना। बाइक चाहिए होगी, बाइक भी दे देंगे, ठीक है ना। और 2-3 गर्लफ्रेंड बनाना। तो अभी क्या है कि हमने जो गैस चूल्हा है उसको रिपेयर करने के लिए, यानी कि उसकी मेंटेनेंस करने के लिए मार्केट में दिया हुआ है एक दुकान पे, और उसको लेके आएंगे, फिर यहाँ उसको चेक करेंगे कि कैसा चल रहा है। वैसे तो हम नया लाने की सोच रहे थे, पर जब मेंटेनेंस करके ठीक हो जाएगा तो नया क्यों ही लाना। तो आखिरकार हम जो गैस है उसको रिपेयर करा के, यानी कि मेंटेन करा के वापस लेके आ चुके हैं। अब वो अच्छा चल रहा है। भाई साहब सुबह से तो हालत ख़राब हो गई। कितने चक्कर हमने मार्केट के लगा दिए होंगे, कभी कुछ के लिए, कभी कुछ के लिए, कभी कुछ के लिए। ये है बनियाड़ी गांव में जाने का रास्ता। हम भी इस रास्ते पर खूब चले हैं, आजकल यहाँ भी पानी ही पानी हो गया। तो चलिए, सारा सामान सेट हो चुका है और यहाँ पर बेड भी सेट हो चुका है। तो निखिल ठीक है, फिर अच्छे से एंजॉय करना, ठीक है। आते जाते रहेंगे हम। घर की याद तो नहीं आएगी? नहीं आएगी भी तो आप क्या ही कर सकते हैं। किरण भी तो रह रही है, वीडियो कॉल करना, हम नहीं उठाएंगे। हम बोलेंगे हम पुंगड़ा जा रखे थे धान करने में। ठीक है ना, बढ़िया से जो भी चीज़ चाहिए होगी फ़ोन करना, ठीक है। और चलो ध्यान रखना गैस वगैरह इन सारी चीज़ों का, हर चीज़ का है। सेफ्टी फर्स्ट, बाकी चीज़ बाद में। चलो हम चलते हैं, बाहर भयंकर गर्मी है, क्या पता बारिश आ जाए ऊपर की साइड, ठीक है। नाइस टू मीट यू, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। चलें भाई। तो इनको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बता के अब चलते हैं घर की तरफ। बाकी ये धीरे धीरे कर ही लेंगे, जैसे जैसे हर कोई करता है ना। बैग वैग तो हमारे नीचे हैं।
रास्ते में हमको बहुत सुंदर दृश्य मिला कि 3 घोड़े आ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग रुक गए। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, तीनों की तीनों सफ़ेद। तो घोड़े चरने के लिए आए होंगे। तो चलिए हम पहुंच गए अपने गांव में और अंधेरा भी हो गया, कोहरा भी लग गया। तो आज अनिल ने भी मेरी काफ़ी मदद करी सामान इधर से उधर लाने में, साथ में रहा तो बहुत फ़ायदा मिला। 1-2 दिन में अनिल ड्यूटी चला जाएगा ना, हाँ, फिर मिलेंगे। तो खैर कल तो मिलेंगे ही। तो अब टास्क है फटाफट घर पहुंचना, क्योंकि अंधेरा हो गया है। तो घर पहुंचते ही दिखा कि यहाँ पर बाढ़ करी हुई है। किसके लिए? सुअर वगैरह इनके लिए, ताकि वो इस रास्ते आए तो ये देख के डर जाएं। और यहाँ मैं ही डर गया था और राजमा की बेल पे उलझ के गिर गया था। काफ़ी अंधेरा हो गया है, चारों तरफ लोगों ने लाइट्स ऑन कर दी।